Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. लास्ट टाइम हमने डोम एलिमेंट्स को किस तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि भाई और उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं हम। बेसिकली ये वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट है ज़्यादा अच्छे से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स इन डोम। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इवेंट्स क्या होता है। इवेंट आप अपने नाम से समझ में आ रहा है भाई, आपका कुछ भी हो। आपका कोई जो है ना वो कोई बटन क्लिक हो रहा है, या कहीं से आपने जो है ना वो कोई की प्रेस करी है, कोई फॉर्म सबमिट करा है, कोई किसी फील्ड में आपने इनपुट दिया है, कोई चेंजिंग करी है, तो ये सब चीजें क्या है, ये इवेंट्स ही कहलाती हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके हम ये चीजें देखेंगे कि भाई डोम में किस तरह से इवेंट्स होते हैं, और फिर आप उस पर किस तरह से जो है ना आप वो फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करवा सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लिक का इवेंट। क्लिक का इवेंट क्या करता है, जब आप यूजर जो है ना वो किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करता है तो वो उस पर क्या होना चाहिए, तो वो आप डिसाइड करते हो। तो इसको हम कहते हैं क्लिक इवेंट, ठीक है। अब वो कोई भी बटन भी हो सकता है, कोई भी जो है ना वो आपने अगर कोई टैग रखा हुआ है वो भी हो सकता है। अभी हम जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो अभी आपने HTML CSS में एज्यूम करूंगी कि इतने अच्छे से आपको नहीं आती, तो अभी हम बेसिक पर ही रहेंगे। अभी हम बटन से रिलेटेड ये चीज देख लेते हैं कि भाई बटन पे किस तरह से जो है ना वो आप इवेंट लगा सकते हो। अगर लेट से मेरे पास यहाँ पर एक बटन मौजूद है, मैं यहाँ पर बटन का एक टैग बनाऊंगी। और आपने बटन किस तरह से बनाना होता है ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी देखा था, एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा ये। देखो बटन में आपने सिंपली बटन लिखना होता है, टैग को ओपन और क्लोज करना होता है, बीच में जो आप नाम लिखते हो वो बटन का नाम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं क्लिक मी, और फिर यहाँ पर अब मैं इसको दे देती हूँ एक आईडी, मैं इसको आईडी दे देती हूँ BTN, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं JSP फाइल पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक बटन बना लिया। अब जो काम हमने कल किया था कि अब मुझे उस बटन को गेट करना होगा, अब वो मैं किस तरह से करूंगी, मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल बना लेती हूँ। लेट से एक सेकेंड, मैं बटन के ही नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो मैं कल कर रही थी कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखूंगी, क्योंकि मैंने वहां पर आईडी दी है, और यहाँ पर मैं वो आईडी लिख दूंगी। BTN ID थी, तो यहाँ पर अब क्या होगा, BTN ID का जो भी एलिमेंट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। बेसिकली इधर आता क्या है, इधर रेफरेंस आ जाता है, मतलब ये कि कॉपी नहीं आती, रेफरेंस आ जाता है। इसका मतलब ये कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगी कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल में जो है ना वो एलिमेंट आ गया है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पे इवेंट डालना है कि भाई जब भी बटन क्लिक हो तो ये काम परफॉर्म हो। तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगी कि भाई बटन डॉट लगाऊंगी, और एक मेरे पास मेथड होता है ऐड इवेंट लिस्टनर। ये करता क्या है कि भाई जहां पर आप, मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स खोलती हूँ, यहाँ पर आप जो भी इवेंट लिखते हो वो उसको लिसन करता है, मतलब वो उसको देखता है, और फिर जो भी आप यहाँ पे फंक्शन मेंशन करते हो वो परफॉर्म करवाता है। ये सिंपल सा काम होता है ऐड इवेंट लिसनर का। यहाँ पर अगर अगर मैं इवेंट लिखूं कि भाई मेरा इवेंट अभी क्लिक है, कि जब भी इस चीज पर क्लिक हो तो वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करे। अब क्या फंक्शन परफॉर्म करे, लेट से मैं यहाँ पर दे देती हूँ फंक्शन कि भाई एक मुझे अलर्ट देना आप कि बटन इज क्लिक, ये काम वो परफॉर्म करे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सेव करती हूँ, ब्राउजर पे दिखाती हूँ कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पर आएंगे, देखो मेरे पास यहाँ पर एक बटन बन गया जिसके ऊपर क्लिक मी नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैंने एड इवेंट लिस्नर क्या लगाया था कि आप मुझे अलर्ट देना बटन इज क्लिक। तो ये काम हमारा इस तरह से मेरा क्लिक का इवेंट काम करता है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई अच्छा ये एलिमेंट कोई से भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे कोई और सा एलिमेंट रख देती ना, तो वो एलिमेंट पे आप क्लिक करने पर जो है ना ये इवेंट लगा सकते थे, मतलब क्लिक इवेंट लगा सकते थे। अभी मैंने फिलहाल बटन रखा था क्योंकि आप मोस्ट अर्ली आप बटन को ही क्लिक कर रहे हो तो उससे कोई काम कब परफॉर्म हो रहा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटन रखा था। अब अगर हम बात करें हमारे इनपुट इवेंट की, तो अगर मेरे पास कोई फील्ड है जिसमें मेरे पास इनपुट आया हुआ है, उसके बाद आपने उसमें कुछ या तो चेंजिंग करी या तो कोई टाइप किया है, तो अगर मुझे इस इवेंट से कोई रिलेटेड काम है तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ कि यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना लेती हूँ जिसकी मैं टाइप रख देती हूँ कि भाई इसमें किस टाइप का डेटा आएगा। इसमें डेटा आएगा टेक्स्ट टाइप का, तो मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट टाइप का डेटा यहाँ पर लिख दिया। ये टाइप का एट्रीब्यूट यूज होता है कि आप यहाँ पे बताते हो कि भाई इस इनपुट फील्ड में
किस टाइप की चीज आने वाली है। यहाँ पे आप चाहो तो टेक्स्ट रख दो, नंबर रख दो, पासवर्ड जो भी आप रखोगे तो वो यहाँ पर उस टाइप का डेटा ये एक्सेप्ट करेगा उस इनपुट फील्ड में। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको एक आईडी दे देती हूँ, लेट से मैं इसका नाम इनपुट ही रख देती हूँ और मैं इसको क्लोज कर दूंगी। देखो इनपुट का जो ये टैग होता है ना, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, जेएस की फाइल पर आऊंगी मैं। यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, इनपुट का ही मैं वेरिएबल बना लेती हूँ ताकि जो है ना वो कंफ्यूजन ना रहे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पर लिखूंगी मैं, और उसके बाद फिर मैं इधर वो आईडी दे दूंगी। मैंने आईडी वहां पर क्या दी है, मैंने आईडी वहां पर इनपुट दी है आई गेस। हाँ ठीक है, मैंने इनपुट आईडी दी है। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगी, इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इवेंट क्या है हमारा कि भाई इनपुट हमारे पास आए तो क्या करे वो, एक फंक्शन मैं यहाँ पर बना लूंगी कि आपने क्या करना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक लेट से अलर्ट देना है यहाँ पर भी ताकि हमें नजर आए। मैं चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग भी करवा लूँ, लेकिन वो फिर हमें उधर जाके देखना पड़ेगा, इसलिए मैं सामने ही नजर आ जाए कोई चीज तो मैंने अलर्ट ही लगा दिया है यहाँ पर कि भाई क्या है कि यूजर हैज टाइप्ड, और यहाँ पर क्या आ जाए इनपुट में जो भी वो दे तो यहाँ पर वो चीज आ जाए इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर नहीं लगाया, यहाँ पर मैं लगा दूंगी कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा काम होता है इनपुट इवेंट का। मैं इसको आपको सेव करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आएंगे और ये देखो मेरे पास एक इनपुट फील्ड बन गई है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी दूंगी तो वो क्या करेगा, वो मुझे एक अलर्ट देगा कि भाई यूजर हैज टाइप्ड दिस, जो भी आपने यहाँ पर जो भी चीज दी। अगर मैं यहाँ पर मो अकेडमी दूं तो देखो इसने मुझे एक अलर्ट दिया कि यूजर हैज टाइप्ड मो अकेडमी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा काम होता है इनपुट इवेंट का। अगर हम बात करें सबमिट इवेंट का, सबमिट इवेंट की सॉरी, हैपेंस व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड लाइक प्रेसिंग सबमिट बटन। अब ये काम कब होता है, जब आपने कोई भी फॉर्म सबमिट करना होता है। लेट से मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेती हूँ, फॉर्म तो आप समझते हैं ना क्या होता है कि भाई आपने कोई भी आपने फॉर्म्स देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लेट से अगर आपका कोई एडमिशन फॉर्म है तो आपने उसमें कोई डिटेल्स वगैरह फिल करी है, फिर जब आपने सबमिट का बटन दबाया है तो उस बटन दबाने पर क्या काम हो, तो ये काम हमारा करता है सबमिट का इवेंट। यहाँ पर मैं आकर एक फॉर्म बना लूंगी। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं इसको लेट से एक आईडी दे देती हूँ। मैं इसको आईडी दे देती हूँ, फॉर्म की ही मैं इसको आईडी दे देती हूँ। नीचे आऊंगी मैं इसमें टाइप दे देती हूँ कि भाई इसकी जो टाइप आएगी इनपुट की, वो टाइप क्या होगी, वो होगी सॉरी, ये काम होगा किसमें, इनपुट में काम होगा ये, क्योंकि इसमें भी इनपुट फील्ड होती है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक इनपुट दे दूंगी कि भाई इसमें टाइप किस टाइप की चीज आएगी, इसमें आएगी टेक्स्ट कि ये हमारे पास इनपुट फील्ड होगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दे दूंगी कि भाई आपने यहाँ पर लिख दो कि भाई एंटर सम टेक्स्ट, ताकि और जो है ना वो क्लियर आपको नजर आए कि यहाँ पर टेक्स्ट आता है। मैं इसको सेव करके आपको एक बार दिखाती हूँ कि किस तरह का फॉर्म बनेगा हमारे पास। ये देखो, ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया है, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पर एक सबमिट बटन नहीं है। मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं यहाँ पर एक बटन बना लूंगी। मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया और यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगी भाई ये है सबमिट बटन। टाइप नहीं लिखी, टाइप इसमें आपने सबमिट की ही रखनी होती है, टाइप सबमिट की एक अलग होती है ताकि वो पता चले कि भाई एक फॉर्म का बटन है जिसको आपने सबमिट करने पर वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सेव करती हूँ। यहाँ पर मैं आऊंगी, यहाँ पर आकर अब मैं क्या काम करूंगी, मैं यही वाला काम करूंगी कि भाई मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ सबमिट के नाम से, और इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें गेट कर लेती हूँ वो एलिमेंट को, गेट एलिमेंट बाय आईडी करती हूँ। यहाँ पर आकर मैंने आईडी उधर क्या दी है फॉर्म में, मैंने आईडी दी है फॉर्म ही मैंने आईडी दी है। ठीक है, फॉर्म लिखा मैंने यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं नीचे आऊंगी, मैं क्या करूंगी कि मैं फॉर्म डॉट लिखूंगी, एड इवेंट का लिस्नर लगाऊंगी, ओ सॉरी एड इवेंट लिस्नर का मेथड लगाऊंगी। और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगी कि भाई आपका इवेंट क्या है, आपका इवेंट है सबमिट। आप अगर सबमिट हो तो क्या करना है, आपने फंक्शन यहाँ पर मैं एक बना लूंगी। अच्छा, इधर मैं एक और काम करूंगी कि मैं यहाँ पर फंक्शन में ना यहाँ पर ई लगाऊंगी, क्या ये एक पैरामीटर मैं रखूंगी
आप पैरामीटर का आपका कोई भी नाम रख सकते हो, मैं यहाँ पर इवेंट नाम रख देती हूँ। अब उससे होगा क्या कि देखो, आपके पास कोई भी इवेंट हो रहा होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट उसका बाय डिफॉल्ट खुद से ही एक ऑब्जेक्ट बना लेता है, मतलब उस इंफॉर्मेशन के, भाई जो भी काम हुआ है, आपने कोई बटन क्लिक किया है, कोई आपने की प्रेस करी है, कुछ भी करा है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर दे देता है। उससे मुझे भी काम क्या है कि भाई देखो, जब आप जो है ना वो फॉर्म सबमिट करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि पेज रिफ्रेश होता है। अब मुझे ये काम करने से रोकना भी है साथ में कि भाई मुझे पेज रिफ्रेश नहीं करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली पैरामीटर पास करवाया है। तो जब ये काम होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, एक मैं चीज लगा दूंगी, इवेंट डॉट, मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम से मेरे पास एक मेथड होता है। तो वो हो करेगा क्या कि भाई ये देखो, ये मुझे दे रहा है कि भाई जब भी आपने जब वो बटन क्लिक करोगे, मतलब जब भी कोई इवेंट होगा ना, तो वो जो मेरे पास डिफॉल्ट में जो काम होता है कि भाई वो पेज रिफ्रेश हो जाता है, तो वो काम नहीं होगा। ठीक है, ये काम तो हमारा हो गया भाई पेज रिफ्रेश को रोकने का। अब मुझे काम करना क्या था, मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देती हूँ कि भाई फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। ये मुझे एक अलर्ट दे जब भी फॉर्म सबमिट हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, यहाँ से भी सॉरी मैंने सेव किया, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुई। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर आती हूँ। अब मेरे पास देखो यहाँ पर एक फॉर्म है, यहाँ पर लेट्स से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा कि भाई आई एम मरियम। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सबमिट। तो इसने मुझे कोई नहीं दिया अलर्ट, उसकी रीजन क्या है मैं यहाँ पर आके चेक कर लेती हूँ। इसको मुझे एक अलर्ट देना था। अच्छा सॉरी, ये मेरे को मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर मैंने फॉर्म लिख दिया, फॉर्म डेटा ये चीज आ गई। मैं इसको अब सेव करती हूँ। अब ये मुझे ठीक से देगा। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर आकर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ कि भाई आई एम मरियम। ठीक है, अब मैंने उसको सबमिट किया, तो देखो वो चीज रिफ्रेश भी नहीं हुई। अच्छा, पहले आपने अगर नोट किया हो तो वो रिफ्रेश भी हुआ था, क्योंकि वो काम हो ही नहीं रहा था जो हमने लगाया था। और वो रिफ्रेश, अब हमने क्या किया था कि भाई एडिमेंट लिस्टनर में हमने क्या चीज लगाई थी कि आपने जो है ना वो पेज को रिफ्रेश नहीं करने देना है। तो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, और फिर मेरे पास एक अलर्ट यहाँ पर आ गया कि भाई फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। तो ये काम होता है हमारे पास सबमिट इवेंट का। आज का हमारा यही टॉपिक था। कुछ और भी हमारे पास इस तरह के इवेंट होते हैं दो तीन, के एक होता है भाई की डाउन का इवेंट होता है, उसमें भी आप सिंपल सा आप वो खुद चीज देखना कि भाई यहाँ पर आप सेम यही काम करते हो। यहाँ पर आप इवेंट लगा देते हो की डाउन, और यहाँ पर आप जो है ना वो इसी तरह कोई पैरामीटर ले लेते हो, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए कि भाई ये वाली की प्रेस हुई हुई है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उसका एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर पैरामीटर लगा दिया, तो वो आपको यहाँ पर वो वाला जो है ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास कर देगा वो। ठीक है, फिर आप उससे जो भी काम करना चाहो आप वो करवा सकते हो। यहाँ पर अगर आप लिख दो कि भाई वो, अगर आपने लिखा कि भाई जो की प्रेस हुई है वो मुझे बता दे, तो आप इसके थ्रू ये वो वाली की मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये की डाउन का एक इवेंट होता है, एक माउस ओवर का इवेंट होता है, इस तरह से एक दो और इवेंट्स होते हैं। लेकिन आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और जो है ना वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारे लास्ट लेक्चर है डोम पर, फिर इंशाल्लाह जो भी डोम में पढ़ा है उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, फिर हमारा डोम का टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे आने वाले लेक्चर्स इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।